नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिहार में चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। 4 जुलाई को पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हुए थे। वहीं सोमवार को पूर्णिया में डायन के शक में 5 लोगों को पहले बेरहमी से पीटा जाता है, उसके बाद उनको जिंदा जला दिया गया। इन सब के बीच में नालंदा के दीपनगर में घर में घुसकर 20 साल की लड़की और 16 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में लुटेरों ने एक इंजीनियर को उसके 3 बच्चों और पत्नी के सामने चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। तो राजधानी पटना में भी एक शिक्षक की घर लौटते वक्त बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर डाली है। इन वारदातों के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या बदमाशों के आगे प्रशासन ने सरेंडर कर दिया है। बिहार गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। सवाल उठने लगा है कि क्या अपराधियों के आगे सुशासन बाबू की सरकार ने सरेंडर कर दिया है। पिछले 2 दिनों में ही 4 अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और पटना में हुई इन घटनाओं के बाद बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पूर्णिया के टेटगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। डायन के शक में पहले लोगों ने 5 को जमकर पीटा और फिर जिंदा जला दिया। दरअसल गांव के रामदेव उरांव के बेटे की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई थी और दूसरे की तबीयत बिगड़ रही थी। गांव वालों ने मौत की वजह डायन को माना और फिर परिवार को जिंदा जला दिया। पुलिस ने एक आरोपी नकुल को गिरफ्तार कर लिया है। नकुल पर भीड़ को परिवार को जिंदा जलाने के लिए उकसाने का आरोप है। इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर। डीजीपी सीएस बेबस, कानून व्यवस्था ध्वस्त। परसों सीवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत। विगत दिनों बक्सर में नरसंहार में 3 की मौत। भोजपुर में नरसंहार में 3 की मौत। अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूंजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त। डीके की मौज क्योंकि डीके ही असल बॉस। पूर्णिया के अलावा बिहार के नालंदा, मुजफ्फरपुर और पटना की घटनाएं भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। नालंदा के दीपनगर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक 20 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की हत्या कर दी। तो मुजफ्फरपुर में लुटेरों ने इंजीनियर मुमताज के घर में घुसकर उनके 3 बच्चों और पत्नी के सामने ही उन्हें चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं राजधानी पटना में खगौल थाना इलाके में बदमाशों ने एक टीचर अजीत को उस वक्त गोली मारकर मार डाला जब वो अपने घर लौट रहे थे। इससे पहले पटना की गांधी मैदान थाना इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका को पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी थी जब वे अपने अपार्टमेंट में कार से उतर रहे थे। हालांकि गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस ने उस बदमाश विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है जिसने इस हत्याकांड के लिए हथियार मुहैया कराए थे। बिहार में 4 महीने में चुनाव हैं और चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है।
विपक्ष इन आपराधिक वारदातों के बाद सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था को बदहाल बता रहा है। कि प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बिहार में एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गिरिराज सिंह की माने तो बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिनका पर्दाफाश होने वाला है। देखिए, मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है, एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू। ये बहुत बुरी खबर है, बहुत ही शर्मनाक खबर है और जितना भी अफसोस किया जाए उतना कम है। लेकिन बिहार में किसी भी अपराधी को छोड़ने की परंपरा नहीं है जैसे पहले थी। कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और चाहे जो लोग इसमें सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, उनसे जनता जरूर पूछेगी कि उनकी भूमिका जिम्मेदार विपक्ष की अगर है तो निसंदेह ऐसी घटनाओं में पुलिस को इनपुट्स के जरिए वो सहयोग कर सकते हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप करने से बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं बनने जा रही है। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी लगातार हर घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस मामले में उमेश यादव की भी गिरफ्तारी हुई है, उस घटना को भी सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मॉनिटर कर रहे थे। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, एक भी अपराधी, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी वर्ग से हो, किसी जगह से हो। अपराधियों के ऊपर समूल नाश की योजना के तहत काम किया जा रहा। बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार का शासन हमेशा ही जंगल राज की याद कराता है, जब गुंडे दिन दहाड़े रंगदारी, गैंग वॉर, लूट खसूल, इन जालसाड़ी के षड्यंत्रों को लालू परिवार के राजनीतिक अपराधीकरण की नीति के तहत संरक्षण दिया जा रहा था। पूरी सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक थी और अपराधी सरकार चला रहे थे, उसको याद करके भी कंपन होती है। किसी भी सूरत में बिहार को जंगल राज की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। बिहार में सवाल 243 सीटों का है। एक और एनडीए खेमा लालू सरकार के कार्यकाल को याद कर जंगल राज के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहा था, लेकिन अब हाल की घटनाओं ने विरोधियों को नीतीश सरकार से सवाल पूछने का मौका दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा बनता है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जितेंद्र कुमार है, प्रवक्ता जदयू हैं, यहां पर मेरे साथ हैं। अब देखिए जितेंद्र जी, क्योंकि सरकार आपकी है, अब सवाल आपसे होना बिल्कुल लाजमी है। साफ तौर पर इनका यह कहना है कि जो कानून का राज होना चाहिए था, जिस तरह से लोगों के मन में कानून का सम्मान होना चाहिए था, अब कानून का इकबाल बिहार में नजर नहीं आता है। इसके पीछे के क्या कारण है? क्या आपकी सरकार की तरफ से अधिकारियों को सीधे निर्देश नहीं है कि नहीं पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, या फिर अपराधियों को अब इस बात का खौफ नहीं है कि नहीं सरकार है, यहाँ पर संविधान है? विपक्ष वाले कुछ तो कहेंगे, उनका काम है कहना। हम सत्ता में हैं, हम एक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं। रूल ऑफ लॉ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस्टैब्लिश किया है और 2005 तक हम लोग देखते हैं कि कानून अपराधियों को सजा देती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करती है। यह वह दौर है जब कानून को पूरी छूट है कि वो अपराधियों को पकड़े, उनका स्पीडी ट्रायल कराए। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, आपको बिहार टॉप 10 में भी राज्यों में नहीं मिलेगा। हमारा कन्विक्शन दर देख लीजिए, चार्जशीटेड जितने अपराधी हैं, जो चार्जशीट हम लोगों ने फाइल किया है, एक न्यायालयीय प्रक्रिया है अपराधियों को सजा दिलाने की। हम लोग उनका स्पीडी ट्रायल करवा रहे हैं। गोपाल खेमका जी के मर्डर का केस हमारे
प्रतिपक्ष के प्रवक्ता डिस्कस कर रहे थे, तो उनके मामले में देख लीजिए, हम लोगों ने अपराधी को पकड़ा है, उनको सजा दिलाने का पुरजोर हम लोग प्रयास करेंगे, उनका कन्विक्शन करवाएंगे और 24 घंटे के अंदर में एसआईटी गठित हुआ और एसआईटी ने, हमारी पटना पुलिस ने रिजल्ट दिया है। हाँ, क्राइम हुआ है, हम उसको स्वीकार करते हैं, हर दौर में कुछ न कुछ क्राइम होता रहा है। आप याद कीजिए, आदम और हव्वा, उस समय 4 ही व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने एक का मर्डर कर दिया, तो उस समय भी क्राइम का दर 25% था। लेकिन यह नीतीश जी के सुशासन का दौर है, यह नीतीश जी के रूल ऑफ लॉ का दौर है, यह लालू राबड़ी जी के राज का दौर नहीं है। जब अपहरण उद्योग चलाया जाता था, जब शिल्पी गौतम हत्याकांड किया जाता था, जब चंपा विश्वास का असमत लूटा जा रहा था, और जब पटना न्यायालय के न्यायाधीश गवर्नर को लेटर लिख रहे थे कि हमारी जान बचाइए, गोपाल खेम का हत्याकांड में जो अपराधी पकड़े गए हैं, प्रमोद जी, रुकिए। कनेक्शन भी आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि उनके तार किनसे जुड़े हुए हैं। यह नीतीश कुमार का दौर है। सीएम हाउस में बैठकर अपहरण और फिरौती का डिमांड नहीं किया जाता था, सीएम हाउस में बैठकर अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता था। यह राज्य संरक्षित अपहरण और अपराध के संरक्षित का दौर नहीं है। हम लोगों ने कोई इंस्टीट्यूशनल संरक्षण नहीं दिया है अपराधियों को, और जिस तरह से राहुल गांधी और जिस तरह से तेजस्वी जी बिहार को क्राइम कैपिटल कह रहे हैं, यह बिहार के करोड़ों मेहनती, संघर्षशील, स्वाभिमानी बिहारियों के, बिहार वासियों का घोर अपमान है। यह बिहार की छवि को खराब करने का प्रयास है। यह सिर्फ राजनीतिक मकसद और पूर्वाग्रह से प्रेरित एक झूठ नैरेटिव है, जिसे बार बार दोहराकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र जी, अब आपसे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, आरजेडी का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारे नेता किसी एक घटना के बारे में बता रहे होते हैं, आंकड़े को रख रहे होते हैं, पता चलता है कि बिहार के किसी कोने में दूसरी घटना घट जाती है। क्या इस दर से अपराध में बढ़ोतरी बिहार के अंदर हुई है? और अगर हुई है तो आखिर तमाम पुलिस अधिकारियों को तलब करके सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि बिहार की हालत कैसे हो रही है? अधिक पकड़े जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आरजेडी से ही जुड़ता हुआ नजर आता है। वर्तमान में गोपाल खेम का वाले मामले में भी आप देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, जिनपे कई केसेस चल रहे हो, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का और आय से अधिक संपत्ति का मामला पूरे परिवार पे चलता है, वे अगर अपराध की बात करते हैं और कन्विक्शन की बात करते हैं तो उन पे बेहद हंसी आती है। मैं कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्सन, लिमिटेशन और कंट्राडिक्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध रोकने के लिए कृत संकल्पित हैं। अपराध हुआ है, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसमें कुछ खामी है, कमी है, और उसको हम लोग पकड़ने का काम कर रहे हैं। जो नट बोल्ट ढीला है उसको टाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ी है, चार्जशीट की है और एसआईटी का गठन करके उसको तुरंत दबिश डालकर पकड़ी है। और जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका हम लोग स्पीडी ट्रायल करवाने जा रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष के विषय में संदर्भित करता हूं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, ऐसा वसीम बरेलवी जी ने कहा। रुकिए। और आरजेडी वालों पे एकदम फिट बैठता है। प्रतिपक्षियों, चाहे आरजेडी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, उनको संदर्भित करके कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता जो आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं, बिहार को, जो बिहार को आप नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की हम लोग बदनाम नहीं कर रहे हैं। आप वही तो हमने कहा कि जब हम लोग आईना दिखलाने का काम करते हैं तो जो दाग है चेहरे पर उसको हटाने के बजाय आईना साफ आप लोग करने का काम करते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, जज्बे शौके शहादत का क्या पूछिए, जब हथेली पर हमने सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे। जब कातिलों के मोहल्ले में हम लोगों ने घर ले लिया। हम लोग भी राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। जिस तरह के बाहुबलियों को, दागदारों को आप टिकट देते हैं और अपराध की बात आप करते हैं। आपके समय में चंपा विश्वास कांड हुआ है, शिल्पी जैन कांड हुआ है, साहबुद्दीन ने मास्टर साहब के, अरे अपराधियों को तो संरक्षण आप लोग देने का काम किए हैं। कैसे चुनाव में लाभ लेने के लिए अपराधियों को जो है पेरोल पे छोड़ा जाता है, ये बतलाना पड़ेगा क्या? और कानून के इकबाल की बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जंगल राज से इस राज्य को यहाँ तक लेकर आया है। आप लोगों को भ्रम है, जुगनुओं को भ्रम है कि सूर्य की रोशनी को फीका कर देंगे। वर्तमान आगामी चुनाव में बिहार की जनता आपको
सबक सिखाएगी। की जगह जितेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल यह है कि मान लीजिए आप बिहार में एक सुशासन वाली सरकार चला रहे हैं, लेकिन लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो धब्बा तो कहीं ना कहीं लगता ही है। क्या आप पुलिस के अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई घटना में पहुंचकर आपने क्या इसका अन्वेषण किया, एफआईआर दर्ज की, किस तरह से दर्ज की, और अगर ये आरोप विपक्ष के द्वारा कि भाई घटनाएं लिखी नहीं जा रही हैं तो क्या एक निर्देश देकर पुलिस के अधिकारियों को यह नहीं कहा जा सकता कि जैसे घटना हो घटना स्थल पर जाकर आप एक एफआईआर को आप वहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एफआईआर है ना, वो कोई ऐसा सरकारी आंकड़ा तो है नहीं कि अगर वो एक बार लिख गया तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो तो प्रथम जानकारी होती है। तो क्या ये पुलिस के अधिकारी इतनी जहमत नहीं उठा सकते हैं? और इससे भला तो आपकी सरकार का ही होगा ना। हम लोगों ने अपनी सरकार में पुलिस को और ज्यादा अकाउंटेबल बनाया है। कई सारे पुलिस बल में बहुत बड़ी संख्या में बहाली करवाया है, पुलिस को बहुत ज्यादा संवेदनशील बनवाया है, उनके उचित प्रशिक्षण की प्रबोधन की व्यवस्था करवाई है, और हम लोग क्राइम रिव्यू मीटिंग करते हैं पुलिस बलों के साथ। उनका मनोबल ऊंचा रहे, उनको बेहतर सुविधा मिले, क्राइम का अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से हो, इसके लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी बनवाया है, आधुनिक बिल्डिंग बनवाई है भाई सरदार पटेल भवन के रूप में। तो हम लोगों ने पुलिस रिफॉर्म को आगे बढ़ाया है। हाँ, जो वरिष्ठ पत्रकार बतला रहे थे प्रियरंजन जी, उनके प्रति ड्यू रेस्पेक्ट है, मैं उनकी बात को काटूंगा नहीं, उनका अपमान नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत हद तक जो उस दौर की जेनोसाइड के दौर की बात कही है, तो आप देखिए हम लोग बिहार को जेनोसाइड के दौर से कानून के राज तक के दौर में लाया है। हमारे साथी मनीष पांडे जी कह रहे थे कार चोरी की बात और वरिष्ठ चिकित्सक के अपहरण की बात, तो यह तो पूरा बिहार जानता है भाई। शिल्पी गौतम हत्याकांड, चंपा विश्वास का बलात्कार कांड, खुद पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर को लेटर लिख रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, और गवर्नर साहब ने उसको कोर्ट किया है। राज में हुआ है हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो बात कहा, उनकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं। थोड़ी आंशिक असहमति है, ड्यू रेस्पेक्ट मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के कारण या शराब पकड़ने के कारण पुलिस जो है रेगुलर जो कानून व्यवस्था की उसकी ड्यूटी है उसमें कोताही बरत रही है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं प्रियरंजन जी। पुलिस कानून व्यवस्था के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम करती है, जैसे ट्रैफिक को मेंटेन करती है। हमारे देश भारत में जो त्योहार प्रधान देश है, तो कोई ना कोई त्योहार आते रहता है, तजिया जुलूस हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, इस तरह के पर्व त्योहार भी आते हैं भाई, वहां भी ये मुस्तैद रहती है। तो पुलिसिंग का जो जॉब है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, और हमारे भाइयों एवं बहनों ने जो हमारे पुलिस में बहने हैं और हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने पूरी मुस्तैदी से चुस्त दुरुस्त होकर यह काम किया है। बिहार में 13.5 करोड़ पॉपुलेशन है। इस चुनौतीपूर्ण दौर में हमारी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है, बगल में बांग्लादेश से सटा हुआ चिकन नेक वाला मामला है, सटा हुआ है, तो सीमांचल में भी इस तरह की बात है, बगल में बंगाल है। लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने, हमारे पुलिस ने रूल यानी कि कानून के इकबाल को बुलंद रखा है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया है, और दिनों दिन इसको मजबूत करने का प्रयास किया पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। छोटी मोटी घटना घट जाना, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की हम निंदा करते हैं, और जो अपराधी पाताल लोक में भी होंगे तो हमारी पुलिस, बिहार की पुलिस उनको ढूंढ निकालेगी, और न्यायालय की प्रक्रिया से उनको उचित दंड मिलेगा, उनका स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। आप याद कीजिए 2005 तो इसी तरह से अपराधी तांडव मचा रहे थे, और आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद बाबू को मैं सुन रहा था, अरे इन्हीं के विधायक रीतलाल जी अभी अंदर गए हैं, उनके कांड क्या है, उनका फेहरिस्त जो एफआईआर की फेहरिस्त है, उनके गुनाहों की फेहरिस्त है, पूरा बिहार जानता है। चलिए ठीक है, समय मेरे पास समाप्त हो चला है। जनता के बीच में सभी आंकड़े हैं, आप सभी की बातें जनता ने भी देखी सुनी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर 20 सालों में सरकार ने कितना सुशासन दिया है या कहीं पर इस सुशासन में कमी रह गई, इसका हिसाब जनता जरूर करेगी।